बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं। शुरू में एक तस्वीर देखिए आप, ये वाली। इसमें आपने ढूंढना है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को। ढूंढें देखें कहाँ पे है। बीच में देखें कहीं पे खड़े। ये बीच में एक अरब खड़े हैं, उनके साथ एक और अरब है, इनके बीच में कहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्यूटन है, यहाँ पे तैयब उर्दगान है, यहाँ पे और बहुत सारे लीडर हैं। आप ज़रा इधर वाली साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ईरान के सरबराह नज़र आ जाएंगे। ढूंढते रहें, फिर आपको ये कोने में आखिर में, शुक्र है तस्वीर से बाहर नहीं चले गए, यहाँ बिल्कुल आखिर में एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म, दुनिया की 10वीं बड़ी फौज, दुनिया के टॉप के जो आबादी वाले मुल्क हैं उनमें से एक, दुनिया के बेहतरीन वसाइल वाला मुल्क, दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत, और उसका वज़ीर आज़म ये नुकरे लगा हुआ है, बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। अगर इसी तरह पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और गिराई जाती रही ना, हम तस्वीर से ही बाहर हो जाएंगे, मुझे तो लगता है। अल्लाह ना करे, लेकिन हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। यानी इंडियंस के साथ भी वो सलूक नहीं होता, बाकी सबके साथ भी नहीं होता, तो हमारे साथ क्यों होता है? हमारे साथ ही क्यों होता है कि पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के ऊपर निगरान किसी इंडियन को बैठा दिया जाता है? सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसकी तसल्ली हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसको चलाया है, खबर ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अभी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन कल तक इसकी तस्दीक हो जाएगी। मीर मोहम्मद अली खान साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है। उन्होंने कहा भारतीय नजाद गीता गोपीनाथ पाकिस्तानी मईशत की निगरानी करेंगी। IMF ने इसहाक डार को बता दिया और इमरान खान ने पाकिस्तान को यहूदियों को भेज दिया था। बहरहाल अगर ये है मैं कह रहा हूँ, तो ये तो डूब मरने का मुकाम है। वैसे भी डूब मरने के मुकाम है जो पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने कर दिया है, इंपोर्टेड सरकार ने, और जो पाकिस्तानी अवाम इनके साथ कर रही है पूरी दुनिया में, है तो वैसे भी डूब मरने का मुकाम। लेकिन अगर ये हो गया ना, तो फिर तो बिल्कुल ही डूब मरने का मुकाम है। यानी अब इंडियन खातून, उनकी तस्वीरें मोदी साहब के साथ भी बहुत दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। अगर तो ये खबर ठीक है तो फिर ये बड़ी ही मायूब बात है और डूब मरने का एक और मुकाम है। और बहुत सारे मुकाम ये रास्ते में गुजारा हैं, ये एक और हो सकता है। अब आज दो और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, कितनी प्यारी तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखें, इसमें आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आ रहे हैं, और उनकी जो जिद है जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उसका नाम है ANP। तो ANP की लालटेन आपको सामने नजर आ रही है और ANP लिखा भी हुआ है। ये हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। सारी जिंदगी जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, जिसके खिलाफ नारे लगाते रहे, जिन्हें लादीन करार देते रहे, और जिनके खिलाफ इस्लाम का परचम बुलंद रखा, अब उनके साथ मिलकर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये है मरियम नवाज साहिबा। ये मुस्लिम लीग नून की अलमबरदार हैं, शरीफ खानदान का मुस्तकबिल, और ये मुस्कुराते हुए लोगों को कह रही हैं कि ऊपर उठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। वो वाली प्रैक्टिस करवा रही थी लोगों को, ये वो वाला जलसा है। यहां पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के ऊपर खड़ी होकर तकरीर कर रही हैं। वैसे इन्होंने भुट्टो के ऊपर और पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर हल्का हल्का रक्स भी किया हुआ है और उनके नारे भी लगाए हुए हैं, बल्कि GA भुट्टो के नारों में भी शामिल हुई हैं। और जो भुट्टो खानदान की कब्रें हैं उसके ऊपर जाके हाजिरी भी दे चुकी हैं, सजदे भी कर चुकी हैं, जो भी वो जैसे करते हैं, वो ताज़ीम करते हैं, वो भी कर चुकी हैं। तो वहाँ पे भी जाके हाजिरियाँ दे चुकी हैं। तो ये मरियम नवाज साहब है, सारी ज़िंदगी बताया करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सिरे महल हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, उन्हीं के झंडे के साथ। तो ये सब कुछ कैसे हो गया पाकिस्तान में? ये सारे कैसे इकट्ठे हो गए? ना सिर्फ ये सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने देखा फिर आखिर में जो सबसे ताकतवर हल्के वो भी इनके साथ मिल गए। पहले ये सारे इकट्ठे हुए, फिर जो ताकतवर हल्के वो भी इनके साथ मिल गए। क्योंकि आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि इमरान खान एलियन है, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगा, वो कोशिश करेगा इस निज़ाम को बदलने की। फिर ये बदबूदार निज़ाम जो है ये उसके रास्ते की रुकावट बनेगा और उसके खिलाफ मुज़ामत करेगा। अब वो निज़ाम अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ उसके रास्ते की रुकावट बन रहा है। देखिए, एक तो एक दूसरे के दुश्मनों के जलसों में जाकर उनके नारे लगवा दिए इमरान खान ने। दूसरा, बूट के ऊपर जिस दिन से ज़ुबान रखी है, मुंह का जायका भी ख़राब है। तो बहुत शदीद अजियत के अंदर है। तो जब कोई इतनी अजियत में होता है ना, फिर इस तरह के जुमले निकलते हैं, बावला कुत्ता। इमरान खान साहब को कहा राणा सनाउल्लाह साहब ने, उल्टा लटका दूंगा। आपको याद है आसिफ अली जरदारी को भी उल्टा लटकाना था शहबाज शरीफ साहब ने, और गलियों में घसीटना था। फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को कभी खाने की टेबल पे घसीटा कि नहीं सर इधर से बैठ के खा लें, कभी उनको असेंबली के अंदर घसीटा कि नहीं सर मेरी सीट पे आके बैठ जाएं।
फिर कभी उनको झुक झुक कर इज्जत दी, कभी उनके घुटनों को हाथ लगाया, तो सब कुछ किया। तो इसी तरह अब यही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इमरान खान साहब को ऐसी धमकियां दे रही है। और मैं नहीं चाहता कि वो इमरान खान साहब के सामने भी ऐसे झुकते रहे, लेकिन हम उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि जिसको भी धमकी लगाते हैं, चाहे वो कोई आर्मी का जनरल हो, चाहे वो कोई किसी इदारे का दूसरा बंदा हो, चाहे वो कोई अदलिया के जजेस हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसको भी धमकी लगाते हैं, जिसका भी गिरबान पकड़ते हैं, फिर ये उसके पाँव भी पड़ते हैं। और ये इनकी रवायत है, हमेशा से ऐसा करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इन्होंने बहुत ज्यादती की, लेकिन फिर उनके पाँव में गिरे। और अब तो बिलावल ने भी इनसे बहुत कुछ सीख लिया है, और वो भी बिल्कुल इसी तरह की सियासत कर रहे हैं। यानी जिनको वो चोर, डाकू, लुटेरा और सिक्योरिटी थ्रेट कहते थे, अब उनके साथ शामिल हो गए। मिसाल के तौर पर आजम सवाती के ऊपर होने वाले तशद्दुद के ऊपर जबान खोलने पर तैयार नहीं है। आजम सवाती के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उसमें डॉक्टरों को कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट बना दें। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। ये अमानत गशकोरी साहब जो हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और ये जो लिख रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एज इट इज़, क्योंकि इनका क्रेडिट है, इन्होंने इस खबर को ढूंढा, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। ये है इस मुल्क का हेल्थ सिस्टम। इन डॉक्टर पर बंदा क्या यकीन करे जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी 2 नंबर बनाते हैं। पिम्स अस्पताल की आदम सवाती बारे मेडिकल रिपोर्ट की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, जिसमें तारीख आज की बजाय 17 अगस्त की लिखी है। शहबाज गिल को भी मेडिकल के लिए 17 अगस्त को पिम्स लाया गया था। 17 अगस्त लगता है डॉक्टरों के दिल पे नक्श हो गई है कि जो भी गलत रिपोर्ट बनानी है 17 अगस्त ही लिखना उस पर। गिल की दफा भी यही लिखा गया था, आज भी ये लिखा गया है। और दूसरा 17 अगस्त 2022 लिख दिया है, यानी कितना दबाव होगा उन डॉक्टर्स के ऊपर कि वो सितंबर और अक्टूबर का महीना ही भूल गए बीच में से। यानी 2 महीने पहले की उन्होंने रिपोर्ट बना दी आदम सवाती की। वेरी अनफॉर्चुनेट। जितना दबाव डाला जाता है सिस्टम के ऊपर, वो बेचारा परफॉर्म करने में उतना ही ज्यादा परेशान होता है। और अब आ जाए नाजरीन डिफॉल्ट की खबर की तरफ। यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, अल्लाह करे बिल्कुल दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन ये आदादो शुमार है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये आदादो शुमार भी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हैं मीर मोहम्मद अली खान, उनके अकाउंट से उठा रहा हूं, और उन्होंने जो इसकी तफसीलात लिखी हैं और एक चार्ट भी साथ में शो किया है, और ये ब्लूमबर्ग का है, इसका सोर्स जो है वो ब्लूमबर्ग है। और वो चार्ट क्या बता रहा है, यानी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खदशात से मुताल्लिक ये रिपोर्ट है। और उसमें मिफ्ता इस्माइल जब आखिरी बयान अपना देकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन अब जरा ये डाटा आप देखिए और इस चार्ट को आप समझिए। अप्रैल 2022 जब इमरान खान साहब को हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन जब मुकम्मल हो गया, उससे पहले फरवरी में जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा था वो 10% से कम था। लेकिन जब अप्रैल आया तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा इन्होंने जब वो दे दिया, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर काम शुरू हो गया, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी हो गई, तो फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा 19% तक था। यानी जब इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई उस वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा इस रिपोर्ट के मुताबिक 19% था। और आज अक्टूबर 2012 में ठीक 6 महीने के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा 81% है। 19% से 81%, 62% की जंप मारी है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। 81% का मतलब क्या है, जरा आप इसको समझिए। 81% का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो चुका हो मुल्क। क्योंकि देखिए दुनिया की नजरों में श्रीलंका उस वक्त डिफॉल्ट कर गया था जब उसका डिफॉल्ट होने का खतरा 61% था, तो उसको डिफॉल्ट करार दे दिया गया था। बाकी ये डाटा आपके सामने है, आप डाटा पढ़िए, इंपोर्टेड हुकूमत का शुक्रिया अदा कीजिए, और याद रखिए सहूलतकारों का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिन्होंने ये पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान से बाहर से बैठ के, पाकिस्तान के अंदर बैठ के बड़ी कामयाबी के साथ इसको पाया तकमील तक पहुंचाया, और उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत बनाई जो पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरे को 19% से बढ़ाकर 81% तक पहुंचा चुके हैं। एक और रिपोर्ट पढ़िए, अलार्मिंग लेवल है, अलार्मिंग, यही लिखा जा रहा है बिजनेस रिकॉर्डर में। वो लिख रहे हैं कि अलार्मिंग लेवल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेल्ड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज डिक्लाइन $303 मिलियन टू $7.6 बिलियन। हुआ क्या, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बचेगा ना। इमरान खान के दौर में ये ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे,
सिवाय एक आधे मौके पर ये ज़र मुबादला के ज़खायर लगातार बढ़ते रहे हैं। लेकिन जब से PMLN की हुकूमत आई है या PDM की हुकूमत आई है, फजलुर रहमान की हुकूमत आई है, बिलावल जरदारी की हुकूमत आई है, MGM की हुकूमत आई है, जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, इन सबको इल्ज़ाम दिया करें जब भी आपने देना, किसी एक का आपने नाम नहीं लेना। तो जब से इन सब की हुकूमत आई है तब से अब तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर लगातार कम हो रहे हैं। IMF से पैसे लेकर कुछ हद तक इन्होंने रिलीफ लेने की कोशिश की थी। दोस्त मुबालिक ने वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, अगर वो निकल जाए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आदादोशुमार तो यही बताते हैं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। 303 मिलियन इस हफ्ते फिर कम हो गया पाकिस्तान, मिलियन डॉलर्स, 303 मिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान पहुंच गया है 7.6 अरब डॉलर्स पे। ये लोएस्ट लेवल पे पाकिस्तान पहुंच गया है, 7.6 अरब डॉलर। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना 2-3 महीने और, खुदा ना खास्ता अगर ऐसे ही चलता रहा, तो या तो पाकिस्तान में बड़ी खौफनाक महंगाई करनी पड़ेगी, या तो पाकिस्तानियों से बहुत सारा पैसा छीनना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। और ये हुक्मरान उस तरफ इस मुल्क को बहुत तेजी से लेकर जा रहे हैं, बदकिस्मती से लेकर जा रहे हैं। ये इसहाक डार साहब बाहर गए, अमेरिका को सिर्फ डराएंगे जाकर, उनको ये कहेंगे कि हमें किसी तरह बचाइए वरना इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आएगा तो आपकी बातें नहीं मानेगा, कुछ हमें दे दें, हमारा टाइम पास करवा लें। तो शायद हो सकता है कि अमेरिका इनकी कुछ मदद कर दे, और कर दे, अल्लाह करे इनकी कोई मदद, पाकिस्तान तो बच जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनमें ये कैपेसिटी नहीं है, और दुनिया इनको वैसे भी पैसा नहीं देना चाहती। सैलाब मुतासरीन का जो पैसा है वो भी ये कहते हैं कि हमने डायरेक्ट इनको पैसा नहीं देना, हम इनको कैश क्यों दें, हमें इन पर एतबार ही नहीं है। वो सामान देना चाहते हैं, और अब तो ये सामान भी गरीबों तक नहीं जाने देते। कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। श्रीलंका जब डिफॉल्ट कर गया था ना, तो गालिबन 4.5 अरब डॉलर के ज़खायर थे उसके पास, लेकिन उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पाकिस्तान का इकॉनमी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क और 7.6 अरब डॉलर के ज़खायर, ये कहां पहुंचा दिया पाकिस्तान को पाकिस्तान की पॉलिसीज ने। यानी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, एटॉमिक पावर है हम, दुनिया की हर फैसिलिटी हमारे पास है, तमाम वसाइल हमारे पास हैं, नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद हमारे पास है। हमने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, और तमाम नौजवानों को अपने खिलाफ कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद। ऐसी पॉलिसीज लेकर आई कि तमाम नौजवान उनके खिलाफ हो गए। इमरान खान साहब जहां जाते हैं वहां दुनिया निकल आती है। मिसाल के तौर पे इमरान खान और हुकूमत चलाने के लिए कैसी हरकतें कर रहे हैं, जरा वो भी आप जरा नोट फरमा लें। शहबाज शरीफ साहब की एक और कॉल लीक हो गई, जरा ये सुन लें आप। शहबाज शरीफ साहब की एक और कॉल लीक हो गई है, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कैसे ये डीलिंग कर रहे हैं, जरा उसको भी आप सुन लें। नामालूम शख्स है, शहबाज शरीफ से कहता है कि अयाज साहब कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब, कि पीपल्स पार्टी वाले SAPM, इसको कहते हैं जी कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, यानी ये वजीर के बराबर का ओहदा होता है, उसमें से अपना शेयर मांग रहे हैं। यानी हमें हमारा हिस्सा दो, ये चल रहा है इधर पाकिस्तान में, हमें हमारा हिस्सा दो। पाकिस्तान डूबता है तो डूबे, डिफॉल्ट करता है तो करे, पाकिस्तान में गरीब आदमी मरता है तो मरे, लोग सैलाब में डूब रहे हैं, वो अपना शेयर मांग रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा दो। जिस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिलावल ने बात की थी, जिसके बाद वो शख्स कहता है कि ये फिर अब देख ले, फिर हमने जफ़र महमूद को लगाना है और जहांज़ेब साहब को लगाना है। मैं फिर आपको एक फाइनल नंबर बता दूंगा, यानी मैं आपको नंबर बता दूंगा कितने बंदे और लगाने हैं। 75 तक ऐसे ही नहीं पहुंच गए, सबकी ख्वाहिशात पूरी की हैं, और अभी और ख्वाहिशात हैं। ये अगर रह गए तो ये सेंचुरी पूरी कर देंगे ऐसा लगता है। जिस पर शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं कि वो डॉक्टर से भी शेयर कर लेना, पीपल्स पार्टी नहीं बाकी भी शेयर कर लें, यानी बाकी पार्टियों के बंदे भी ले लें, इकट्ठे कर लें सारे, इक्को बड़ी मैंने नंबर दस दो कितने बंदे मैंने लगाने हैं वजीर। इसके बाद नामालूम शख्स कहता है कि वो फिर JUI और MQM भी मांगेगी अपना हिस्सा। वो तो मांगेंगे, फजलुर रहमान साहब MQM वो भी मांगेंगे अपना हिस्सा। MQM के एक बंदे का नाम मलक अहमद अली बता रहा है कि ये सारा डील कराने में इसका बड़ा क्रेडिट रोल था। मलक अहमद अली वो बता रहा है कि MQM का एक बंदा, और ये जो सारी डील की गई, अब आपको समझ आई कि डील कराने में ये डील हुई थी, कोई ज़मीर नहीं जाग रहे थे, ये कोई इमरान खान की शक्ल नहीं बुरी लग रही थी। पहले कहते थे महंगाई है, इमरान खान बहुत बुरा है इसलिए हम इनके साथ आ गए, हम आवाम को क्या जवाब देंगे। अब उससे 3 गुना महंगाई है, उधर ही बैठे हुए हैं कंबल पहन के,
ये तो इनका ईमान है, यानी इसको मुनाफिकत ना कहे तो बंदा और क्या कहे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अल्ताफ हुसैन को रीलॉन्च करने की तैयारी हो रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो रही है। कैसे, अभी बताता हूं, लेकिन पहले ऑडियो जरा है। शहबाज शरीफ साहब सवाल पूछते हैं, कौन, यानी वो जो बंदा जिसके बारे में कह रहे हैं बड़ा रोल था उसका डील करवाने में, जिस पर जवाब देते हुए उस शख्स ने कहा कि सर ये कराची का बंदा है। तो ये जनाब एक और ऑडियो लीक हो गई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैसे पाकिस्तान में ओहदे बांटते हैं और डील करते हैं एक दूसरे के साथ। इस पर कोई जवाब नहीं देगा। डील कराने में अहम रोल था। कौन सी डील हो रही थी जनाब? सारी दुनिया जानती है रजीम चेंज ऑपरेशन की डील कैसे हुई है। अब आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज। फजलुर रहमान साहब ने इसका इंदिया दे दिया है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर, यानी स्वात की हालात, तो फिर इसका मतलब है स्वात के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। स्वात के हालात को जानबूझकर इस तरह का बनाया जा रहा है ताकि स्वात के ऊपर सियासत करके खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च लगाया जा सके, लॉन्ग मार्च से पहले गवर्नर राज लगाया जा सके। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है फजलुर रहमान साहब के बयान से। और अगर ये गवर्नर राज लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो इस मुल्क के अंदर एक आईनी और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, वो इस ज्यादती को ना होने दें तो ये मुल्क की बचत है और मुल्क की बेहतरी इसी में है। क्योंकि सब ने जिद पकड़ ली है, अब सिर्फ अदलिया है अल्लाह के बाद एक वाहिद सहारा जो इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सकती है। बहरहाल बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान फौरन लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दें, एंड दे आर बेगिंग फॉर दिस। मैं ये कह रहा हूं तो आप इसको समझ लें कि बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, तरला कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए कि अल्लाह का वास्ता इमरान खान किसी तरह लॉन्ग मार्च ले आए। इमरान खान के साथियों को कहा जा रहा है दबाव डालो इमरान खान पे किसी तरह लॉन्ग मार्च ले आए, क्योंकि इमरान खान लॉन्ग मार्च लाएगा तो हमारी दाल गलेगी। और इमरान खान भी तरसा तरसा के अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। जब उनको सूट करेगा तब वो अनाउंस भी करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।